पीछे तो नहीं हटने लग गए। ना कैमरा हेलो वही सब चीज है नहीं है पूरा सब चेक तो महादेव। आज शिवरात्रि भी है और हमारे सोन गुरु जी का जन्मदिन भी है, तो हम एचपीसी वालों के लिए सबके लिए बहुत ही बढ़िया दोबारा से यूनाइट होने का, दोबारा से अपनी फोटोग्राफी को जिंदा करने का, दोबारा से अपने अंदर के बच्चों को बाहर निकालने का, जो गुरु जी की हमारे अंदर एक दी थी ना कि अपने अंदर के बच्चों को कभी मरने मत दे। है जी, है जी, है जी, है जी। यहीं बैठ के हमने वो पोस्टमार्टम किया था, यहीं बैठ के गुरुजी एक एक चीज बताते थे किसने क्या लगाना है, किसने कैसे करना है। तो आज हम बिल्कुल ठीक उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ वो बैठे। तो बस ऐसे ही हम एक बार फिर से शुरू होंगे, फिर से अपनी छोटी छोटी खुशियों को इसी तरह अपनी छोटी छोटी मीट और छोटी छोटी फोटो वॉक। क्यों जी राहुल जी? है जी, है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? चलेंगे फिर। 3 cheers for HPC. हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। आपकी पहली फोटो ही बेस्ट बता देंगे वो। दूसरी बात पहला क्लिक मैंने उन्हें दिखाया पहली बार, कह रहे अरे क्या फोटो खींची है। उसी से आदमी को कॉन्फिडेंट है कि हाँ, चाहे मुझे वो कैमरे में मेरे को दिखा भी नहीं कि मैं शूट क्या कर रहा हूँ। मैं एक दिन जा रहा था गुरुजी के साथ, जाते हम दोनों ये सूखी नदी पार करी हमने, तो चल रहे हैं सामने टटीरी है, गुरुजी कह रहे रोक गाड़ी, ये टटीरी है। अबे रोक दे भाई। थोड़ी देर बाद देखो बच्चे निकलने शुरू हो गए गाड़ी में। वो एक्सपीरियंस टाइमिंग हर चीज का बहुत नॉलेज है। दूसरा एक चीज कुछ बताते थे तो इतना सीखने वाले के अंदर क्रेज नहीं होगा जितना उन्हें सिखाने का। फोन करके वो मैंने आपको बताया था, वो करा आपने। फिर आदमी ना मतलब खुद भी अगर टाल भी रहा होगा ना, वो कहेगा यार सर पे 2 बार फोन आ गया, एक बार मुझे करके देखना पड़ेगा। और फिर खुद से इच्छा होती थी यार मतलब फिर बताने की कि सर हमने करा। विवेक जी और हम जब लास्ट टाइम उनके साथ गए, हमने फोटो भी नहीं देखी आके घर पे, वही शाम हो गई, हमने देखी नहीं, उनका फोन आया फोटो देख ली, देखी मजे की बात, हम गाड़ी चली जा रही है, चलो चलो थोड़ा और आगे, चलो थोड़ा और आगे, करते कहाँ गए, वहाँ पे एक थोड़ी सी झोपड़ी दे दी, यहाँ कहाँ ले आए गुरुजी यार। तो वहाँ जाके अभी रसूल के लड़के से बात हो रही थी, मैंने कहा तो कह रही है कि रवीश भैया आप फोटो भी नहीं डाल रहे हो, बन नहीं रहा। कह रहे नहीं अपने पिताजी की विरासत बचा कर। बिल्कुल सही बात, बड़े इम्पोर्टेंट। सही। आज तभी तो मतलब ऐसा तो एक बार को आज भी बाकी दिन की तरह इग्नोर कर सकते थे यार, एक मेमोरी आई है सामने में, फेसबुक पे दिखा के आज जन्मदिन है, सोन है, बर्थडे। इसको फोड़ा जी, हाथी मारना है ना जी, गोली यहाँ गोली लगनी चाहिए यहाँ पे। मेरा गुरुजी गेंडे तक की सुनाई दी है, वो गेंडा पीछे आ गया, बचना है और हाथी से राइनो आ गया जी, राइनो। नेट जी वालों ने मुझसे पूछा हाथी पीछा करेगा तो क्या करोगे। एक किस्सा सुनाया था उन्होंने, वो बहुत पर्स में ना फोटो रखते थे पेड़ की। हाँ वो मैं भी अभी जस्ट वही किस्सा याद कर रहा था। अच्छा, तो वो सामने आ गया था, कहीं जंगल में उनको पॉटी आ गई, वो बैठे हुए हैं, जस्ट ये किस्सा याद कर रहा था। ऊपर ढांग पे कितने टाइगर, अच्छा, पहले तो उन्होंने इनको बोलते हैं असली फोटोग्राफर, असली फोटोग्राफर। जान तो चली गई लेकिन एक फोटो तो खींच ही लो आगे। ऊपर से झांक रहा था वो, ने ना उस पे अच्छा, था वो, उस पे ये से झांक रहा था। कहाँ का किस्सा बताते हैं कि किधर का? ये प्राकृतिक कर्म भी बाद में हो जाएगा, पहले फोटो खींच लो। रणथंभौर का वो जो सीरीज है ना उनकी, उसी के उसमें है। तो वो फोटो है उनके सम्मान में ना हमको एक पर्स में फोटो एग्जीबिशन। बिल्कुल सर, ये है दिमाग में ना, ये है दिमाग में। अभी तो यही था कि शुरुआत करना, मोमेंटम तो बने, मोमेंटम अभी बने। अचानक हम वो चीज बड़ी चीज रखेंगे तो एकदम दिमाग में हो जाएगा। वो है तो एक किस्सा और था कि ये अभी थोड़ा रिवाइव तो पहले, अभी तो क्या आज तो कैमरे भी 2-3 के ही आए। एक किस्सा और था, नेट जी जो कैमरा आई गार्ड ये वाली बात बताई, ऐसे नहीं आना ग्रुप में। हंटर तो थे ही। तो अरुणाचल में गए हुए थे वो नेशनल ज्योग्राफी के लिए फोटोग्राफी करने, तो वो फोटोग्राफी करते करते कह रहे वहाँ कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, तो वो नदी पार कर गए, इतने में चाइनीज ने पकड़ लिया और पट्टी बांध के उनको ले गए। कह रहे मैंने पैरों से अनुमान लगाया कि 3-4 किलोमीटर ले गए, पट्टी खोली तो
वो कह रहे अब जंगल में तो वही 42 एक्सपेंसिव थे जैसे पहनते हो आप, तो अब पिस्टल लगा दी और वो कह रहे मुझे समझ में तो आ नहीं रहा, इन्होंने पिस्टल मेरे हाथ में दी, अरे मन तो ऐसा कर रहा कि भाई मार दो। फिर कह रहे 1-1.5 घंटे जब छक मार ली उन्हें लग गया कि सिविलियन हूँ, तब वो छोड़ के गए। तब पॉटर ने देख लिया था, उनके साथ जो पॉटर था, तो उन्होंने सिग्नल दिया, सिटी में साउंड था। पहली सीटी मारी तो अलर्ट हुआ, दूसरी मारी तो फिर उधर से रिप्लाई आया, तीसरी सीटी में कन्फर्म। फिर कह रहे अरुणाचल में जल्दी हो जाता है अंधेरा, फिर जंगल है, कह रहे रात हमने पेड़ के ऊपर बिताई। वही का किस्सा वो बताते हैं ना कि जब क्या हम खींच रहे थे फोटो, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जंगल वाले हैं, वो आ गए और हमारा कैमरा लाओ इधर दो, ये भी दो, ये भी दो, और हमने बिल्कुल उनका कुछ वो नहीं करा, हमने सब दे दिया। तो जबकि वो बता रहे कि मेरी तो जान निकल रही थी कि हाय मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन वो सब वो ले लिया उन्होंने। फिर हमारे को नोटिस करा कि अब ये क्या करेंगे, हम चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत उन्होंने देखा कैमरा वैमरा सब, उनके कुछ समझ में नहीं आया, फिर छोड़ के अपना सब कुछ दे के चले गए। कह रहे हमें एक बार को तो ऐसा लगा ले हमारा तो हो गया, सारा काम गया, सब कुछ गया, कह रहे दम से। लेकिन वो लोगों को कुछ मतलब रोकना नहीं चाहिए, जो भी मांगे दे दो, कोई नहीं। एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। वही तो बता रहा हूँ, आप हो सबके साथ समान बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो साइकिल वाला सब लोग फॉरेस्ट का बड़े हेड से लेकर वो साइकिल वाला भी, हाँ जी, आज भी पर्ची कटवानी 12 रुपए की भाई साहब, अगर चिल्ला में आ रहे हैं तो आखिरी ये पर्ची कटवानी बहुत जरूरी है। हम जंगल में जा रहे हैं, देखो जानवर आ जाए, गाड़ी ठुक जाए तो कहाँ से मिले, इवन गाड़ी जब वो जाने वाले थे 3 क्या दिन प्रूफ दोगे आप यहाँ क्या करने आए हो? उनको फोन कोई किया, शिकार हो जाए तो आपके नाम लगा देंगे। सारा कुछ पूछा उन्होंने, बात बहुत करी सारा, ये पर्ची जरूर यार ये करवाओ। तो मुझे बीमार कर रहे हैं ये सारे, पहले ही भी बात करी ना कि डॉक्टर बीमार कर रहे हैं मुझे, फिर रखते रखते फोन है जी मैं आ रहा हूँ ठीक हो गए और हम सब चलेंगे। फिर इनके बारे में पूछा, इनके बारे में पूछा, वो ठीक है सब। और इस 3 दिन पहले से 20 दिन 25 दिन पहले मेरी बात हुई, जो उनके मुंह में ना बात आ गई। तो मैंने पूछा ना गुरुजी क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, कह रहे ठीक है, ज़्यादा मुंह में नहीं जाना, मुझे बोला उन्होंने। मैंने ठीक है गुरुजी। कह रहे मैं अपने लड़के से बात कर रहा हूँ, मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही थी ना, मैंने आपको भी बताया था कुछ, तो उन्होंने अपना फ़ोन दे दिया, उन्होंने बात करी मेरे से, बताया सब कुछ कैमरे में क्या दिक्कत है। फिर कह रहे ना मेरी बात करा दो, कह रहे मैंने कह रहा था मेरे जाने के बाद, ये निकला मुझे मुंह से, अच्छा मेरे जाने के बाद HPC वालों की वही कदर करना जो मैं करता हूँ। वहाँ भी कह रहे थे, इनके मुंह से वो बात निकली 20 दिन पहले, हार्डली मिशन में भी कह रहे थे ना, जब वहाँ गए थे वो यही तो बोल रहे थे, मतलब अपने कह बेटे रहे को आप कौन हो, मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ। अच्छा ऐसे बिल्कुल पिताजी कह रहे थे कि भाई आप लोगों की बहुत वो करनी है, तो उन्होंने ये पापा बात कह रहे कही, थे और तब मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का। फिर मैंने कहा गुरुजी ऐसे थोड़ी आप बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते कि जाने के बाद। तो बड़ा आने के पास फोन है एक बार आना, फिर इतने में थोड़ी खड़े रहे हम 2-3 घंटे, 3 घंटे के बाद आया वो, तेरा ब्लड इन्फेक्शन बढ़ चुका है और ये वो लिया हो टैबलेट बताइए। मैंने इंजेक्शन लाए थे आपके परसलिन टैबलेट घर गए, पिप्टाड 2-3-4-5 आपने मैसेज देखा था मैंने सुबह वाला जो मैसेज था, तो उस दिन दुर्भाग्य धरा, मैं रात को सोया, वो चार्जिंग लगाई, स्विच ऑन नहीं था, फोन बंद। यहाँ पे एक दिन यही का किस्सा है, उनकी गाड़ी आ गई मेरी पीछे, अब वो हाथी आ गया, अब मैं लाइट मार दी उधर, उस समय तो बोले नहीं, हाँ खैर निकल गया। सुबह ही 7 बजे ना फोन आ गया मेरा तो बंद, बाइक के फोन पे, कहाँ है जी वो, सो रहे, उठाओ। कैसे सो रहे हैं बताओ, फिर जो क्लास लगी, वही कह रहा हूँ। लाइट कैसे मार दी? मेरे साथ मेरी ससुराल गए, मुझसे तो हमारे कैमरा जो छीन शगन के आने देते को हैं। दिया उन्होंने, कह रहे आपके 3 बच्चे हैं, कुछ हो जाएगा, बच्चे कौन पालेगा, आने को दे दो कैमरा। मुझे तो लेके ना घुमा के वापस घर छोड़ा देते, आपके लिए नहीं है कैमरा। मेरे ससुराल गए वो, तो
शगन दिया जो भी हमने, तो कह रहे राहुल जी मैंने किताब में रखा हूँ। पैसे मुझे से तो था ही बहुत नहीं। बड़ी धरोहर थे तब, और ये हमारी धरोहर नहीं है तब। सही बात। मतलब उत्तराखंड भी मैं कहूँगा वो छोटी चीज है, मतलब जिस अमेरिका लेवल होगा। का वो आदमी अमेरिका थे ना, में मतलब अमेरिका रहा उसकी। उस धरोहर को कोई मैच नहीं कर उनका सोशल प्रमोशन नहीं किया अपने आप का अरे कभी भी। कुछ नहीं प्रमोशन वो किया। मैं सीधे तो बात जो है। विरासत की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम वो तो ना हम यूँ जब देखते थे, और जब वो कहता मतलब रील के टाइम में ऐसी थी फोटोज, कभी सोच सकता है कोई? आज नहीं समझ में आती हमें, इतना 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 हम टेक्नोलॉजी। फोटोशॉप करते हैं, वो कैमरे में करते हैं, कैमरे में नहीं। बड़ी सारी फोटो, लाखों फोटो होंगी उनके पास। अरे मैं तो कह रहा हूँ Slide, जितनी slide, उन्होंने slide. डिलीट कर दी होंगी ना, उन्होंने 500 फोटोग्राफर कर दिया। वो अपना वर्क जो वो दिखाते थे घर में जिस उसके साथ आज भी इतने ऐसा लगता था क्रेजी थे कि दिखाने के लिए। मतलब वही एक ना एक मतलब कि हर वक्त जैसे कुछ अभी सीखा है उन्होंने, मैं दिखा मकड़ी दूंगा वाला। ऐसे करके मतलब मकड़ी वाला बहुत किस्सा वो बताओ। लगता है। मकड़ी वाला किस्सा बता दो। हाँ। भाई हम चले गए एक बार, मैं राहुल जी और हम चारों चले गए यहाँ से घूमते घूमते चंबा पहुँच गए। चंबा से पहले एक होटल सा था उनकी जान पहचान में, लगा जी यही है, यहीं रुकेंगे, हम यहीं रुकते हैं, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया खाना बनाएगा। अब रात हो गई, ठंड की बात वैसे कि हम अंदर चले गए। एक कमरे में अजय और अंकल जी हो गए, एक में मैं राहुल जी हो गए। अब वैसे तो आपको पता है जब अंकल जी भी और हम सारे भी और फोटोग्राफर भी और सोने वाले तो वैसे नहीं थे, 12-1 तो वैसे ही बज गया। उसके बाद कमरों में गए। अब जैसे ही हम कमरे में गए, अब हमारे कमरे में आप विश्वास करना, कम से कम जितना मेरा बड़ा पंजा है ना, इतनी बड़ी मकड़ी, इतनी बड़ी मकड़ी, बिस्तर पे वो ऐसे दीवार के ऊपर, नहीं, बिस्तर पे थी। पहले दीवार पर थी, अब वो ऐसे दीवार पे चल रही। अब हम ऐसे देख रहे हैं बगल में दीवार पे मकड़ी। मैंने कहा भाई साहब यहाँ कमरे में हम लेटे हैं, तो मतलब मकड़ी तो कुछ भी तो मकड़ा, जिंदगी में पहली बार देखा वो। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, तो जैसे वो अफ्रीकन फिल्म में ना टेरेंटुला सा कुछ हो। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गया। अब मैं अंदर ना घुस गई, हम दोनों बिस्तर पे थे। राहुल जी किसी तरह थोड़ी हिम्मत सी करके उसमें घुस गए। मैं उसे देख रहा क्या करूँ इसका। अब ये इतनी देर में इन्होंने उठा के चप्पल सो जाओ पड़ गया। ना पहले फोटो खींची थी मैंने। फोटो तो खींच लिया, तो भाई ना चप्पल उठा के उसके मारी। और भाई साहब वो जैसे होता है ना कि चप्पल मार दी, हाँ अरे वो भाई साहब इन्होंने चप्पल मारी, उसने इनके ऊपर जंप मारी। अच्छा जी, बिल्कुल आ गई बात तक। स्पाइडरमैन अरे चल गया सीधा उसके जंप मारी और ये भी चादर में पता नहीं कहाँ घुस गई। उसके उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ गई वो। ना उसके बाद भूल गए आप। उसके बाद वो कुंडी पे अच्छा दरवाजे की, अब बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ। क्या है, जूता पड़ा था वो दीवार पे मार रहे इधर। सुनने उधर वाले सुने, उधर वाले अब वो सुने ना। खैर वो किसी तरह भागी वहां से। फिर हम दोनों भाग के गुरुजी को खटखटाया। हाँ जी क्या हो गया? बोली ये मकड़ी। ना वो बाद में जब मार के बिस्तर में घुस गई थी, तभी तो हमने वो कह रहे लेट जाओ। मैं कहा देखता कहा उसने अंदर तो चली गई, अब पता नहीं चल रहा। रजाई बजाई सब मगा, हम नहीं ला रहे कुछ भी उसे, नहीं। वो तो ऊपर कूदती है। फिर फोटो दिखाई ना जब उन्होंने, मैंने वो कह रहे कि भैया ये जहरीली है, ये काटो। हाँ फिर उन्होंने उसके बाद अरे बताया। होटल छोड़ दो अब उसके बाद देखो उनकी ये बात देखो, ये नहीं कहा कि भाई मैं हाँ लेट रहा हूँ तुम रहो। उन्होंने कहा कि तुम भी नहीं सो रहे, हम भी नहीं सो रहे, छोड़ो कमरा। फिर गए वो होटल वाले को उठाया, वो पी गए बाहर पहाड़ में रात को 2-3 बजे उठ रहा है। बल्लार थोड़ी है, मकड़ी तो है। हाँ तेरा कौन सा शेर आ गया, मकड़ी आई है, सो जाओ। अब मेरी गाड़ी 4 जने, अब क्या सेंटरों करें? में हम चारों अब नींद ही बना पूरी हुआ है। रौन। अब वहां चंबा से धनौल्टी, धनौल्टी से चंबा, फिर धनौल्टी। रात को पूरी गुलदार रात कुछ मिल हमने ऐसे जाएगा, काटी। कुछ शेर मिल जाएगा, गुलदार मिल गुलदार जाएगा। मिल जाए। कभी कहीं जाके फिर थोड़ी देर रोते, फिर खड़े रहोगे, पड़े रहे, देखते रहो, मतलब पूरी रात सड़कों पे कट। उसके बाद भी देखो स्टैमिना उनका। और हम दोपहर को अगले ऐसे दिन रात को 10 बजे तक हम यहाँ पहुंचे फोटो खींच के। और वो तब भी हाँ लग रहे उसमें वो कोडिया के जंगल में घूम घूम के, मतलब अगले दिन ये नहीं हुआ कि रुक जाए ना। बहुत एनर्जी, बहुत डेडिकेशन बहुत। तब उन्होंने वहाँ एक बहुत बढ़िया टिप दी थी जो मैं कभी नहीं भूलता। वहाँ की एक उनको टिप बच्चे उनकी जैसे मुझे आज भी याद बच्चे है, मैं आप सबको दोबारा बताऊंगा। करना नहीं कर दिया। तब कह रहे थे कि अगर भरी दोपहरी में भी नीला आसमान लाल है ना, भरी दोपहरी में भी नीला आसमान लाल, शटर स्पीड तेज कर। भरी दोपहरी में भी नीला आसमान लाना है ना, तो शटर स्पीड तेज कर दो, अपर्चर भूल जाओ, सिर्फ शटर स्पीड तेज कर दो।
भरी दोपहरी में नीला आसमान आ जाएगा। क्लब बनाऊंगा ना जी, क्लब अच्छा नहीं होते हैं, हम ना करें। पॉलिटिक्स होती है, लोग एक दूसरे को खींचते हैं, फलाना करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अच्छा बुरा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं गुरुजी, मैंने कहा कोशिश, मैं आपको वादा कर, मैंने उन्हें वादा करा था, मैंने कहा जी मैं आपको, आप एक बार मौका तो दो, चलो तो सही, आगे को बढ़ो तो तो आपका वादा बिल्कुल सही रहा। मैंने कहा गुरुजी जानेंगे लोग, जानेंगे हरिद्वार फोटोग्राफी, आप चिंता ना करो, एक बार मेरे को आप आशीर्वाद तो दो। ये बात तो मैं आपको जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में कभी हम ऐसा होने नहीं देंगे कभी। ये बात तो वो भी बोलते थे। और मुझे भी बड़ी तसल्ली होती है कि मैंने कुछ हद तक तो अपने लेवल पे, नहीं तो अपने शहर के लेवल पे, तो मैंने कहा ये चीज उनसे मैंने निभा के दी। मैंने कहा हाँ होगा जी, बिल्कुल होगा। वो HPC का पंपलेट, वो पहला पंपलेट उनके अलमारी पे आज भी लगा हुआ है, आज तक भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन उनके पास आज भी चिपका, इतना दिल से उन्होंने लगाया था मुझे। है जी, ये लिया है आप, बस इसे मैं ध्यान लगूंगा सामने, यहाँ मैं चेयर पे बैठूंगा, ये मुझे हमेशा दिखता रहेगा। नहीं, वो रेड कैप भी संभाल के रखते थे ना, रेड कैप, टी-शर्ट, रेड कैप, बहुत चीजों को मैं बता रहा हूँ, मुझे पता ना कैसे शुरुआत में तो बहुत उन्होंने मुझे ना जी, ये बहुत पॉलिटिक्स है इसमें, ये करते हैं हमारे भी इंडिविजुअली भी क्रिश्चियन है, उसमें बताते हैं कि हमारे उसके हैं लोग, एक दूसरे को वो करते हैं। मैंने कहा जी हाँ, यहाँ इंटरनेट पे डालनी, वो तो कोई क्यों करेगा। मैंने कहा हमारा तो किसी से ऐसा ही नहीं। और उनकी फोटो चोरी बहुत हुई हाँ, जब स्लाइड के जमाने में, तो वो कह रहे कि मैं पूरा प्रोजेक्ट करके आया, ऊपर लेपर्ड होता है जो अपना हिमालयन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड का, मिलता भी नहीं था, बहुत रेयरली, अब तो सब कुछ है, तब नहीं था। तो कह रहे यार मैंने उसकी बनने की थी, बॉम्बे में शायद बनने को दे दी है, चंडीगढ़ में ध्यान दी। तो वो कह रहे, मैं उसके पास गया, वो कह रहा आप कौन सी फोटो, तो कह रहे यार मैं क्या कहूँ कौन सी फोटो, वो उसने पूरा का पूरा ही माल सेट कर लिया उनका, पूरी की पूरी स्लाइड। कंतिका वाले ने गड़बड़ करी थी बहुत टाइगर वाले दिल्ली बता रहे थे, कह रहे फोटो चोरी हुई, उतने में ही 1500 तो कह रहे वो पहले स्लाइड चलती थी, मैं दिल्ली गया लेके स्लाइड दिखाने के लिए, जाते ना कि भाई जैसे करते थे शुरू में, तो कह रहे जैसे वो काउंटर पे उसने ऐसे स्लाइड मैंने रखी, उसको भाई देखने लगा, तो ऐसे यूं कर करके देखते थे वो काउंटर, फिर ना ठीक नहीं है, ले जाओ, मतलब जो उसे पसंद नहीं है, कहने का मतलब कि मैं आया, मैं आके देखा लगा, गाड़ी में बैठा, मैं देखने लगा स्लाइड, वैसे ही मैंने सोचा मैं स्लाइड गिन लूँ, देखा क्या होता है मेरी 5 स्लाइड कम। अब वो क्या जी, उसने चुपचाप जैसे यूं करते हो ना, जैसे 4-5 वो यहीं यूं दरवाजा, उसने दराज खोल रखा और हाँ जो उसे समझ वो यूं करता रहा, और वो बाकी यूं करके मुझे दे दी। मैं बाद में उसके पास गया, तो मैंने कहा मेरी 5 स्लाइड कम है, तो वो ये यहाँ नीचे गिरी रह गई जी, ये लोग ऐसा करके, ऐसे करके लोग, पहले तो मना कर रहा, जब मैंने बोला हाँ शरीफ भी था, दूसरे वाले ने तो कहा कौन सी पिक्चर आपने दी नहीं, अब आप क्या प्रूफ करोगे। ठीक है, अब शुरू